सबको नमस्कार। जय हिंद और जय श्री राम। मैं आनंद राजाध्यक्ष नवी मुंबई से आप सबका मेरे YouTube चैनल आनंद आख्यान में हार्दिक स्वागत करता हूं। इस वीडियो का थंबनेल आपने देखा होगा। अरे हाँ, सबसे पहले अपनी एक स्टैंडर्ड विनती है, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, उतना तो आवश्यक है। वीडियो को लाइक आप देखने के बाद भी कर सकते हैं, और अगर जेन्युइनली आपको वो पसंद आया तो आप दूसरों के साथ शेयर भी करें। शेयर बटन भी वहीं मिलेगा। मेरा उसमें भविष्य में थोड़ा फ़ायदा हो सकता है, आपका कभी भी कोई भी नुकसान नहीं है, तो इतना प्लीज़ कीजिएगा। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। इस वीडियो का आपने थंबनेल देखा होगा, तो वो एक पोस्टर था जो बहुत ही वायरल था चुनाव के दरमियान। मोदी जी का चित्र है और दोनों बाजू 5-5 मुद्दे लिखे हैं, जो हिंदुओं के मन के लिए बहुत ही हिंदुओं के मन की बात थी। ठीक है, लव जिहाद का खात्मा और मदरसे ख़त्म करना वगैरह वगैरह वगैरह, वक्फ एक्ट ख़त्म करना। एक्चुअली क्या है जानते हैं, ये पोस्टर बीजेपी ने बनाया ही नहीं। आप देखिए कहीं भी उस पर बीजेपी का लोगो है ना, बीजेपी का नाम है। और बीजेपी के चुनावी घोषणा पत्र में भी आपको ये मुद्दे नहीं मिलेंगे। और हाँ, मैं आपको एक बात बता दूं, मैं बीजेपी का टैक्टिकल समर्थक हूं, मिस कॉल मेंबर भी नहीं हूं, ठीक है, लेकिन रणनीतिक स्ट्रैटेजिक सपोर्टर हूं। तो दोनों में फर्क होता है, जरा ध्यान रखिएगा। चलिए मुद्दे पर आते हैं। ये सभी मुद्दे जो है ना, जानबूझ के उसके भी पहले भूमिका में आपको एक बात समझाता हूं। सोलोलिंस्की का चौथा नियम जो है वो कहता है कि आपका विरोधी जो कहता है उसको अपने ही शब्दों में, उसके ही शब्दों में उसको बांध दो। यहां अपना जो विपक्ष है वो तो उसके भी आगे जाता है, जो बोला भी नहीं है ना वो भी आपके गले डाल देता है कि आपने बोला है, अब बांध देता है। अब देखिए यहाँ ये जो 10 मुद्दे हैं इन पोस्टर पे, एक भी मुद्दा ना किसी बीजेपी नेता ने मंच से कहा, सार्वजनिक बीजेपी नेता ने, और ना ही किसी बीजेपी के मैनिफेस्टो में ये मुद्दा है। इनमें से एक भी नहीं। लेकिन इनमें से कई मुद्दे जो है ना, ये कथित या जो भी है दक्षिणपंथी यूट्यूबरों ने अपने चैनल्स पर इन मुद्दों पर बहुत ये किया, शोर मचाया है। नाम लेना ठीक नहीं है, लेकिन ये कानून दो, वो कानून बनाओ वगैरह, ज़्यादा कुछ कहना ठीक नहीं है। तो वो जो शोर हुआ है, इसी कारण लोगों को लगता है कि बीजेपी के ये मुद्दे हैं। और बीजेपी की समस्या ये है कि इन मुद्दों को वो कह नहीं सकती कि ये मुद्दे हमारे हैं नहीं, और ये भी कह नहीं सकती कि हाँ हमने ये मुद्दे लिए हैं। क्योंकि अगर वो बीजेपी कहे कि ये मुद्दे हमारे हैं तो वो मंदिर जैसा हो जाएगा। मंदिर वहीं बनाएंगे, तारीख नहीं बताएंगे। अब ये तारीख न बता पाए, इसके लिए टांग जो अड़ा रहे थे, हमेशा टांग अड़ा रहे थे, वही कह रहे थे, वे ही लोग कह रहे थे कि तारीख नहीं बताएंगे। मैं चिढ़ाने को भी वो थे, टांग अड़ाने को भी वही थे। तो ये झमेला ना हो इसलिए बीजेपी ने इन मुद्दों को कभी घोषणा पत्र में लिया नहीं। हालांकि ठीक है, काम करती इस पर तो काम करके बोलती कि हाँ भाई ये काम हमने कर दिया है, लेकिन इसकी अड़चनें बहुत है। तो ये हो सकता है उनके मन में ये मुद्दे हो, तो जब मौका आएगा तो करेंगे। और मौका साध लिया तो चौका भी मारेगी, देखो देखो हमने कर दिया करके। लेकिन अभी फिलहाल वो नहीं थे। लेकिन इन मुद्दों का ऐसा पोस्टर बना के विपक्षियों ने या विरोधियों ने असल में बीजेपी की गोची कर दी। सोने की छुरी हो गई, ना निगल सकते ना उगल सकते। उसमें से एक मुद्दे पर मैं ज़्यादा विशेष बोलना चाहूँगा, वो है लव जिहाद ख़त्म करने के लिए मेरे भाइयों बहनों, माताओं और मेरे बड़े बुजुर्गों, एक बात कान खोल के सुन लीजिए। जब तक अपनी बच्चियां मूर्ख बनती रहेगी, लव जिहाद रुकेगा नहीं। हाँ, एक कंडीशन है जो वो रुक सकता है। आपको पता है ना कि हिंदू लड़के मुस्लिम लड़कियों से प्रेम करने की हिम्मत नहीं करती,
और उसी तरह उनकी लड़कियां भी हिंदू लड़कों से प्रेम करने की हिम्मत नहीं करती उस स्केल पर, जितने स्केल पर मुस्लिम लड़के हिंदू लड़कियों को प्रेम का नाटक करके बरगलाते हैं। हिंदू लड़के प्रेम का नाटक नहीं करते, वो लड़कियां भी प्रेम का नाटक नहीं करती इसीलिए हिम्मत नहीं होती। ठीक है, तो बात यह है कि वो हिम्मत क्यों नहीं होती, वही समझना है आपको। और उनकी हिम्मत ना हो, हमारे लड़कियों को बरगला नहीं कि उनकी हिम्मत ना हो, ऐसे कदम हम उठाए तो ही लव जिहाद रुक सकता है। इससे ज़्यादा मुझे कहने की मेरी हिम्मत नहीं क्या समस्या होती है आप जानते हैं। ठीक है, कानून का झमेला बहुत है, समझ जाइए। तो बात इतनी है कि इतने सब मुद्दे जो लिए हैं जानबूझ के इसलिए लिए हैं क्योंकि एक तो मुसलमान लामबंद हो, वो तो वैसे भी लामबंद होंगे, लेकिन वे हिंदू भी लामबंद हो जिनको इस झूठ से डर लगे कि अभी भाई ऐसा हो गया, बीजेपी ने वाकई ये सब कर दिया तो हमारे कुछ फायदे बंद होंगे। ऐसा कभी बोला ही नहीं, लेकिन ये किया। किसने किया? अब मैं ये नहीं कह सकता कि कांग्रेस ने किया, पता नहीं किसने किया है, लेकिन किया तो है। हमारे ही हिंदू भाइयों को हमारे ही खिलाफ ऐसा झूठ परस के लामबंद किया है। आप पूछेंगे बीजेपी कोर्ट में क्यों नहीं गई, क्या होता? बीजेपी ने इलेक्शन कमीशन को अपील किया था, ये 8,500 खटाखट उसके खिलाफ। मैं उस पर वीडियो बनाऊंगा, वो दिखाऊंगा, प्रूफ भी दिखाऊंगा उस वीडियो में। थोड़ा सा वीडियो एडिटिंग सीख रहा हूं, ठीक है। तो उनसे अपील किया था, क्या किया आपने सुना कि उन्होंने कुछ किया, उनको रोका कांग्रेस को वगैरह? कुछ नहीं ना, मामला अदालत में है, टांग दिया। तो इधर ये करते तो क्या होता, ऐसा ही कुछ होता। इसलिए बीजेपी ने इसके ऊपर कुछ किया नहीं होगा, और क्या, मामला बस लटक जाता। और ये कांग्रेस वाले बोलते हैं आप इस पर चुनाव में आप इस पर बोल नहीं सकते क्योंकि मामला अदालत में है। ये और नौटंकी है। खैर, हम लोग बड़े झूठ में बड़े आसानी से फंस जाते हैं, यही है। तो इसके लिए मैंने वीडियो इसलिए किया, यूं कहिए कि मैंने चुनाव के दौरान वीडियो क्यों नहीं किया, क्योंकि बीजेपी के चांसेस खराब हो सकते थे, इसलिए मैंने नहीं किया। ठीक है, बोल देता हूं, मैं बीजेपी का कोई मेंबर भी नहीं हूं, लेकिन मैं नहीं चाहता था कि मेरी बकवास से, बोलने से, बकवास से नहीं, बोलने से बीजेपी के चांसेस खराब होते तो बहुत महंगा पड़ता हिंदुओं के लिए, इसलिए मैंने नहीं किया। ठीक है, अब बीजेपी वालों ने ही शायद स्पष्टीकरण इसी वजह से दिया नहीं होगा, और क्या ही कहें। तो मुद्दा इतना ही है कि आने वाले चुनाव के वक्त भी ऐसे पोस्टर्स वगैरह चलेंगे, हमें सारा चौकन्ना रहना चाहिए, नहीं तो हमारा ही नुकसान है इसमें। और हाँ, आज के तारीख में बीजेपी हमारी ज़रूरत है, हम बीजेपी की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, बीजेपी हमारी ज़रूरत किस लिए है? क्योंकि हमने बीजेपी का विकल्प बनाया नहीं, इसलिए बीजेपी ज़रूरत है। क्योंकि बीजेपी नहीं आई तो जो आएंगे वो क्या करेंगे, खटाखट जो है ना। यह एक प्रसंग बताता हूँ, थोड़ा सा वीडियो 2-4 मिनट 10 मिनट से थोड़ा लंबा हो जाएगा, लेकिन ये प्रसंग बताना जरूरी है। मैं नवी मुंबई से मुंबई आ रहा था, तो अंधेरी में एक जगह है साकीनाका। अब मैं किसी सरकारी अधिकारी के साथ आ रहा था, वो उनकी क्या प्राइवेट गाड़ी में आ रहे थे। तो हम लोग आ रहे थे एक्चुअली किसी दूसरे के गाड़ी में, और वो हमारे साथ पीछे बैठे थे। ठीक है, तो साकीनाका जो एक मुंबई का मुस्लिम बहुल एरिया है, ये मैं बात बता रहा हूँ कोविड की, ठीक है, कोरोना की। तो सब लोग तो मास्क लगाए थे। अब वहाँ पे कुछ भाई लोग थे, वहाँ झोपड़पट्टी वगैरह बहुत है, कैरानी नगर वगैरह, तो वहाँ से कुछ लड़के थे, लड़कियाँ भी थी, जो चेकिंग कर रहे थे। उद्धव ठाकरे गवर्नमेंट ने एक फतवा निकाला था कि गाड़ी में भी अगर कोई मास्क न लगाए तो उससे दंड वसूला जाए। तो ये गाड़ियां रोक कर पैसे वसूलने की कोशिश कर रहे थे, और उनके साथ एक वो वाकई हवलदार था या नहीं, पुलिस वाला था या नहीं था पता नहीं, यूनिफॉर्म पहन के आदमी था। तो हम तो मास्क पहने थे, लेकिन हमसे भी वो झगड़ा करने लगे कि हमने देखा, आपने हमको देखकर मास्क पहना, आपने मास्क नहीं पहना था।
अंत में जो हमारे साथ जो सरकारी अधिकारी थे वो गाड़ी से उतरे और वो पुलिस को बाजू में बुलाकर अपनी पहचान दी। देखो, तब वो भी उसने मतलब उसने इनको भगाया, खुद भी निकल गया। लेकिन ये क्या हो रहा है? अब ये खटाखट का अगर ये हो जाता तो आप समझ लीजिए, पहले ये सरकारी माध्यम से आप हमसे खटाखट इनके लिए खटाखट वसूल लेते, फिर बाद में इनको ही लाइसेंस देते कि जाओ खटाखट वसूल के आओ। क्या करते आप लोग? सोचा कीजिए, समझे आप? ये वसूली करने वाले कोई लाइसेंस मतलब इनका कुछ ये नहीं था, बस ऐसे ही कर रहे थे। तो ये खटाखट हो जाता तो आपके घर आ जाते खटाखट वसूलने। समझे आप? जरा सोचा कीजिएगा। इनको क्या है? इनको देश चलाना है क्या? इनको देश चलाना है, इनको देश जलाना है। केरोसिन छिड़कने की बात तो इसी के लिए की थी उन्होंने, और ये पोस्टर इसी के कारण किया था। मेरा तो इतना ही कहना है कि ये पोस्टर जिसने भी किया हो ना, आज हमारे लिए वो अज्ञात है। तो जो देश का काम कर रहे हैं ना अज्ञात लोग, उनको कहना चाहिए भाई उस अज्ञात को जरा आप ट्रेस कर लो और बस ठीक है। बाकी और क्या कहना, तो ठीक है, मजबूरी में ही सही। एक गुजराती में कहावत है, मतलब मामा ही ना हो इससे बेहतर है कि मामा काना भी मामा चलेगा। तो फिलहाल बीजेपी को काना मामा समझ के बनाए रखिए, और क्या कह सकते हैं। विकल्प जब तक बनेगा, उसका प्रॉपर हिंदूवादी विकल्प बनेगा, तब देखेंगे। एक बीच में जो फेकम फेक कुछ बना था वो मजा नहीं आया, बहुत अतिरंजित बातें थी। कहां से कैसे हो सकते हैं वो तो बातें उनकी, मतलब ठीक है, कोई पैसे की बातें नहीं थी, लेकिन जैसे केजरीवाल झूठ बोलता है ना, अभी उसके तो झूठ सामने आ रहे हैं, तो उसी तरह के किस तरह से कर पाएंगे उस बारे में, तो उसी तरह के झूठ चल रहे थे। केवल बीजेपी को गाली देने से नहीं होगा भाई, आपको विकल्प तो देना होगा। ये बीजेपी की तरफदारी नहीं है, मैं बीजेपी का तरफदारी नहीं, समर्थन नहीं कर रहा हूं कि ये दो। मैं इतना ही कह रहा हूं कि हमने ही उनको अपनी मजबूरी बनाकर रखा है, तो क्या करें, झेलना तो पड़ेगा। या फिर काम करो और नया विकल्प खड़ा करो, और क्या। क्योंकि जो है जिन्हें आप देख रहे हैं वो तो क्या करेंगे, मैंने आपको अभी अभी समझा दिया। चलिए 12 मिनट 12.5 मिनट हो गए, तो समारोह कर लेते हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा, सुरक्षित रहिए। जय जय श्री राम।